जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, आप सभी का शुभचिंतक और आप सभी का मैं आभारी भी हूं, और क्योंकि आप सारे लोग मेरे वीडियो को देखते चले जा रहे हैं और लगातार लाइक करते चले जा रहे हैं और मुझे सपोर्ट देते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करे और लगातार हमें आप उत्साहित करते रहेंगे तो आप तक हम अच्छे से अच्छे वीडियो पहुंचाते चले जाएंगे। जैसे कि आपको जो वीडियो अगर पसंद ना लगे तो जरूर आप हमें कॉल करें। हालांकि अगर कॉल करते हैं तो डायरेक्ट बात करना है, घुमा फिरा कर नहीं, चने के झाड़ के ऊपर चढ़ाने के लिए नहीं, ठीक है। तारीफ करने के लिए बिल्कुल फोन ना करें। तारीफ करने के लिए अगर फोन करोगे तो आपका फोन काट दिया जाएगा या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। हालांकि मुझे तारीफ करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे मत बोलो कि अच्छा लगा, ये लगा, वो लगा। मुझे मत बोलो, कहीं और को बोलो, कहीं और को, मतलब गवाही किसी और के पास पहुंचाओ मेरी, है ना। मेरी गवाही मेरे पास मत पहुंचाओ, ठीक है। तो हजारों और लाखों और करोड़ों रुपए खर्चा किया जाता है मंदिरों के ऊपर। आज मैं मंदिर के ऊपर बात करूंगा, चाहे वो मसीह लोगों का हो गया, चाहे मुस्लिम लोगों का हो गया, चाहे हिंदू लोगों का हो गया। लेकिन आजकल मंदिरों के ऊपर ज्यादा खर्चा किया जा रहा है और उन्हें मान सम्मान दिया जा रहा है। उनकी तारीफ के ऊपर तारीफ की जा रही है मंदिरों की। हालांकि संसार के मंदिरों की बात कर रहा हूं मैं, और उसके बाद आपको मैं आत्मिक मंदिर की बात भी करूंगा। और साथ ही साथ पूरा वीडियो अगर देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा काट कूट के अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा भी नहीं और समझना भी नहीं चाहोगे। तो आइए हम देख लेते हैं। हजारों और करोड़ों रुपए खर्चते हैं, उसमें फायदा नहीं है, तो फायदा किस में है हम वहां पर देखेंगे। देख लेते हैं प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 24 और 25 वचन के अंदर से कुछ बातें हम सीखेंगे। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। यहां पर कहा गया जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, और वही परमेश्वर ने सारे चीजों को बनाया। स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर नीचे जितने भी चीजें बनाई गई है वो किसी और ने नहीं बनाई, बल्कि उसी परमेश्वर ने बनाया जिसने जमीन और आसमान को बनाया। उसी ने सब कुछ चीजें बनाई, जीव जानवर झाड़ जंतु सब कुछ उसने बनाया है। तो वह मनुष्य के हाथों की बनाई हुई चीजों में या फिर मंदिरों में नहीं रहता। आप क्या सोचते हैं? हाँ, तो मैं ये आपको कहना चाहता था, जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया वह मनुष्य के हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। मंदिरों कहा गया, क्या कहा गया? मंदिरों मतलब बहुत सारे मंदिर। मंदिर कहा जाता तो एक, लेकिन यहां पर कहा गया कि मंदिरों में वो परमेश्वर नहीं रहता जो लोगों ने बनाया है। ऊंचा नीचा गहरा सादा सुदा बहुत अच्छा वीआईपी कैसा भी बनाया होगा, उसके अंदर वह परमेश्वर नहीं रहता। और वह स्वामी भी है। स्वामी मतलब मालिक है, वह गुरु है। और 25 में न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। देखो, वह खुद परमेश्वर है और किसी के हाथों की सेवा नहीं लेता। कोई भी प्रकार की सेवा वो नहीं लेता। नहीं तो उसे कोई भोग चाहिए,
नहीं तो उसे कोई फूलहार चाहिए, ना ही उसे संसार की कोई प्रकार की पूजा चाहिए। उसे नहीं चाहिए पूजा, बल्कि संसार भर में किया जा रहा है। आज मंदिरों को भी पूजा जा रहा है, मंदिर के अंदर वाले मूर्तियों को पूजा जा रहा है। मतलब अगर परमेश्वर मंदिरों में है ही नहीं तो पूज रहे हैं किसको? सेवा किसकी की जा रही है? हेलो, परमेश्वर ही नहीं है मंदिर में तो सेवा किसकी की जा रही है? मंदिरों में, मंदिर के अंदर रखा किसको जा रहा है? इसका मतलब है परमेश्वर से आप भटक गए हैं। परमेश्वर ही मंदिर में नहीं है तो पूजा किसकी की जा रही है? हाँ जी, मंदिरों की पूजा की जा रही है या फिर मूर्तियों की पूजा की जा रही है। तो मूर्ति रखी है तो किसकी रखी है? परमेश्वर ने तो मूर्ति बनाना भी मना किया है, कोई भी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाना, ऐसा कहा गया निर्गमन 20:4 में। तो फिर ये किसके इजाजत से आप ये सब कर रहे हैं? हेलो, वो ना ही तो कोई चीजों से आपसे सेवा ले रहा है और ना ही वो किसी मंदिर के अंदर है, कोई मंदिरों में नहीं है वो। तो आप ढूंढ किसे रहे मंदिरों में? कहीं तो पैदल जा रहे हैं, हाँ जी, कहीं तो पैदल जा रहे हैं उसे ढूंढने के लिए, कहीं तो घुटने टेकते हुए जा रहे हैं, कहीं तो यानी कि बिना चप्पल पहने हुए जा रहे हैं। क्या परमेश्वर मंदिर, मस्जिद, चर्च और जगह में रहता है क्या? क्या परमेश्वर अपने मन मंदिर में रहता है? कहां रहता है? ढूंढ लीजिए। परमेश्वर मन मंदिर में रहता है। कुरिन्थियों 3:16, पहला कुरिन्थियों 3:16 में देखा जाए तो परमेश्वर आपके मन मंदिर में है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अगर उसे नाश करोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। जहां वहां घुटने टेक रहे हैं, जहां वहां भगवान और ईश्वरों को ढूंढ रहे हैं, मूर्ति के ऊपर मूर्ति बनाई जा रही है। हालांकि मसीह लोगों ने भी बनाई मूर्ति, हिंदू लोगों ने बनाई मूर्ति, मुस्लिम लोगों ने बनाई मूर्ति। क्या कर क्या रहे हैं मेरे भाइयों बहन? कर क्या रहे? किसी ने चांद की मूर्ति बनाई, किसी ने तारे की बनाई, किसी ने मिट्टी की बनाई, किसी ने क्या बोलना चाहिए पत्थर की बनाई, किसी ने और कुछ का बनाया, किसी ने सीमेंट से बना लिया, किसी ने पत्थर से बना लिया, किसी ने और कुछ चीजों से बना लिया, किसी ने आकार के अनुसार बना लिया और क्या क्या कर लिए। किसी ने सूर्य का बना लिया, किसी ने चांद का बना लिया, किसी ने तारे का बना लिया। कोई पानी की पूजा कर रहा, कोई झाड़ियों की पूजा कर रहा और किसकी बाकी रही? किसी को भी बाकी नहीं छोड़ा लोगों ने। हाँ जी, गाय को मां बोल रहे हैं, मतलब इनका बाप है बैल। हाँ जी, गाय को मां बोल रहे हैं और क्या इनका बाप क्या बैल हो गया? धरती को भी मां बोल रहे हैं तो इनका बाप कौन है? अगर धरती को मां बोल रहे हैं तो उसके ऊपर टॉयलेट क्यों कर रहे हैं, गंदगी क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो उसके ऊपर हल को क्यों जोत रहे हैं? उनके ऊपर ट्रैक्टर से क्यों हला जा रहा है? हाँ जी, अगर धरती भी मां बोल रहे हैं, धरती को भी मां बोल रहे हैं, गाय को भी मां बोल रहे हैं, हाँ जी, तो वैसे बच्चे क्यों नहीं है? आप उनके समान क्यों नहीं है? अरे भाई, आपकी मां और वो जानवर मां अलग है। उनके बच्चे उनके समान होते हैं और आप इंसान के बच्चे इंसान के जैसे होते हैं। किसी को भी मां बना रहे हैं, किसी को भी ईश्वर बना रहे हैं, पत्थर को भी ईश्वर बना रहे हैं, झाड़ियों को ईश्वर बना रहे हैं, किसी और को ईश्वर बना रहे हैं। जहां वहां मंदिर। परमेश्वर आपके मंदिरों में नहीं है मेरे भाइयों बहनों। चाहे किसी भी ईश्वर को आप पूछ लीजिएगा, वह खुद मंदिर में नहीं है। परमेश्वर को मंदिर की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर को आपके मन मंदिर की आवश्यकता है। वो भी साफ सुथरा, वो भी ईमानदार, वो भी सच, लुटेरा नहीं, दलाली नहीं, व्यापारी नहीं, झूठ नहीं, गंदगी नहीं, जरा सा भी झूठ नहीं चाहिए, मिलावट के अनुसार समाचार नहीं होना चाहिए। समझ में आता होगा तो समझने के लिए कोशिश करें। वार्तालाप परमेश्वर से कीजिए, मनुष्य से नहीं। समझिए परमेश्वर से, मनुष्य से नहीं। हालांकि परमेश्वर आपको लगातार वचनों के ऊपर वचन किसी सेवकों के द्वारा आपके सामने पेश कर रहा है।
इसका मतलब ये नहीं कि आप दगेबाजी बनते चले जाएं, लोगों को लूटते चले जाएं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का मंदिर अगर है तो आप लुटेरा नहीं होना चाहिए, आप ईमानदार होना चाहिए। सही और ईमानदारी के अनुसार आपकी जिंदगी होना चाहिए। आपका मन मंदिर जो है परमेश्वर के लिए एक भवन है, परमेश्वर के लिए एक मंदिर है, परमेश्वर के लिए एक घर है। क्या परमेश्वर के घरों को क्या आप दलाल बनाएंगे? क्या परमेश्वर के घर को बेईमान बनाएंगे? क्या परमेश्वर के घर को आप झूठा बनाएंगे? क्या परमेश्वर के घर या मंदिर को क्या गलत बनाओगे? क्या व्यभिचारी या फिर लूटपाट करने वाला बनाओगे? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का मंदिर आपका शरीर है। आपके परमेश्वर के मंदिर का इज्जत करना चाहिए, इसे साफ सुथरा रखना चाहिए, इसे ईमानदार के साथ रखना चाहिए। हालांकि इसे सुना नहीं छोड़ा जाता है। संसार के मंदिरों को ताला लगाया जाता है। क्यों? डर छाया हुआ लोगों के अंदर, शायद कोई चोरी करके ना भाग जाए। शायद अगर सोने की मूर्ति रहेगी तो वो उसमें भी डर छाया हुआ है लोगों को कि मूर्ति को कोई चोरी ना कर ले। अगर ईश्वर होता तो चोरी करने का क्या डर? किसका डर? हाँ जी, परमेश्वर छोड़ दिया है मंदिरों को, लोगों ने पकड़ लिया है मंदिरों को। ईश्वर मंदिरों का इज्जत नहीं करता। ईश्वर आपकी और मेरी इज्जत करना चाहता है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने मंदिर बनाया वो स्पेशल है, वो आप और मैं हैं। ये जो शरीर है परमेश्वर का बनाया हुआ स्पेशल मंदिर है, लेकिन इंसानों ने अपनी मर्जी से इस मंदिर को चलाना सीख लिया। अपनी मर्जी से कर रहे, कोई शराब पिला रहा है, कोई गाली गलौज करवा रहा है, कोई खराबी कर रहा है। इसमें सुधरो।